Okay, in this lecture, we'll start with basic mathematics. ठीक है, जैसे इनइक्वालिटीज़ वगैरह सॉल्व करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो पूरे मैथ्स में जो बहुत बेसिक से टूल्स रिक्वायर्ड है उनको विल डिस्कस इन ब्रीफ। ये ठीक है। तो इनइक्वालिटी पे जाने से पहले ये सब वैसे आता होगा, तो आई रिवाइज कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट थिंग, तो जैसे सेट हो गया, ये ठीक है, ये लिखना आता होगा, ऐसे लिखना, ये ठीक है, ऐसे लिखना और ऐसे लिखना। आई होप सबको आता होगा इन तीनों में क्या अंतर है। फिर भी बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ। जैसे डिस्क्रीट सेट, ये ठीक है। डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये ठीक है। डिस्क्रीट सेट क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जितने नंबर लिखे हुए हैं केवल वही इस सेट पे प्रेजेंट है और कुछ नहीं, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑल द नंबर्स written within this set are only present, ये ठीक है। नो अदर नंबर इज कवर्ड बाय दिस, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया हमने ऐसे लिखा 1 2 5, तो उसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स, ये ठीक है। दैट इज 1 है, 2 है एंड 5 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो हो गया डिस्क्रीट सेट, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ है वो हमें डिस्क्रीटली लिखनी पड़ेंगी, ऐसे जैसे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ आता है कॉन्टीन्यूस सेट। कॉन्टीन्यूस सेट, कॉन्टीन्यूस सेट के अंदर ये दोनों है, ये ठीक है, और ये, ठीक है। इस इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, जैसे मान लिया हमने क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है A to B, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल नंबर्स, ये ठीक है, बिटवीन A एंड B, ये ठीक है, आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो A एंड B आर प्रेजेंट। मतलब एक तो A और B के बीच के सारे नंबर इसके अंदर हैं, और A और B खुद भी हैं, ठीक है। तो क्लोज लगाने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ऐसे क्लोज लगा रखा है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये भी इस सेट में इंक्लूडेड है। ऐसे बी के ऊपर यहाँ क्लोज लगाने का मतलब क्या है, बी जो लिखा है वो भी इस सेट में इंक्लूडेड है, ये ठीक है। अगर मान लिया हमने ओपन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ऑल नंबर्स, ये ठीक है, बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, ठीक है। बस इसने बस ये बोला कि ए और बी के बीच के सारे नंबर हैं। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ए और बी नहीं है, क्योंकि अगर हमने बोला कि ए और बी के बीच के सारे नंबर है तो ए और बी के बीच में ए तो नहीं आता, तो उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आई नीड नॉट टू से कि ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, क्योंकि ए और एक्सक्लूड तो जब करेंगे ना जब हमने कुछ चीज़ इंक्लूड किया हो पहले। तो जब हमने बोला कि ए और बी के बीच के सारे नंबर हैं तो ए और बी के बीच में ए और बी खुद तो नहीं आएगा, तो बस, ठीक है। दोबारा ऐसे करके लिखने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ओपन लगाए, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये ठीक है, इसको क्लोज्ड बोलते हैं। क्लोज्ड का मतलब तो क्या हो गया कि जो उसके साथ में नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये जो ए लिखा हुआ है वो उसमें प्रेजेंट है, ये ठीक है। ओपन लिखने का मतलब क्या है कि ए प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है, बी भी प्रेजेंट नहीं है, बट ए और बी के बीच के सारे नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक जगह क्लोज लगा दें और एक जगह ओपन लगा दें, ये भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस सेट। कॉन्टीन्यूस सेट क्यों बोला गया है, क्योंकि ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन्फाइनेट वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ इस सेट के अंदर है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जो नंबर्स हैं केवल वही प्रेजेंट है, उनके बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये अंतर है कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट बोलने में। अगर ऐसे लिखा है तो ऑल वैल्यूज बिटवीन ए
एंड बी आर प्रेजेंट, ए और बी के बीच के सारे वैल्यू प्रेजेंट है, पहला चीज़ तो। दूसरा, ए पे क्लोज है तो उसका मतलब क्या है कि ए भी प्रेजेंट है, बी पे ओपन है तो बी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का सारा नंबर हो गया, एंड ऑल्सो ए इज प्रेजेंट। ये ठीक है, बस हमें ये बोलने की जरूरत है कि बी इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जो हमने इससे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कहीं बी आया ही नहीं। फिर दोबारा जो मैं बोल रहा हूँ, बिटवीन वर्ड का मतलब बीच में होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे और इस स्क्रीन के बीच में कुछ रखा हुआ है, तो मैं उस बीच में थोड़ा ना आ सकता हूँ। ये ठीक है, तो बी तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा 2 to 5, तो इसका मतलब क्या है, 2 और 5 के बीच का सारा नंबर है और 2 भी है। ठीक है, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ, तो ये मान लिया नंबर लाइन है। ठीक है, ये मान लिया 2 है, ये मान लिया 5 है। इस सेट का नाम हमने बोल दिया ए। तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पे ऐसे हमने फिल्ड सर्कल बनाया। तो फिल्ड सर्कल बनाने का मतलब क्या है कि ये वाला वैल्यू है, फिर ऐसे करके लाइन बना दिया। लाइन बनाने का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, 5 पे जाके ओपन बना दिया, तो उसका मतलब क्या है कि 5 से जस्ट पहले तक तो सारे नंबर हैं, 4.9 भी है, 4.99 भी है, बट 5 खुद नहीं है इसमें। तो ये हमारा सेट ए रिप्रेजेंट हो गया, अगर मेरे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कोई दूसरा सेट लिखूँ 2 to 5 ऐसे करके, तो इसमें तो ए पे 2 पे भी ओपन है और बी पे भी, सॉरी 2 पे भी ओपन है और 5 पे भी ओपन है। तो इसमें क्या होगा कि 2 और 5 के बीच का तो सारा नंबर आ जाएगा, बट ना तो 5 आएगा, तो इसलिए हमने 5 पे ओपन लगा दिया, ना 2 आएगा, इसलिए हमने 2 पे ओपन लगा दिया। ठीक है, तो ये लिखने का मतलब क्या है कि ये सारे नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, 5 से पहले कोई भी नंबर ले लो वो उसमें है। ये ठीक है, ऑफकोर्स 2 के आगे होना चाहिए, 5 से पहले का मतलब ये नहीं है कि हम -50 ले लें। 5 से जस्ट पहले कोई भी नंबर ले लो, सब इसमें है, बट 5 खुद नहीं है। खुद नहीं है तो ये हमने ओपन सर्कल लगा दिया, ये हमारा सेट बी हो गया। अब मैं लिख दूं मान लिया सी को कि 2 क्लोज्ड से 5 क्लोज्ड, तो उसका मतलब क्या है कि 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये भी यहाँ पे भी फिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी फिल्ड हो जाएगा। ये ठीक है, तो ये हमारा सेट सी हो गया। अब मैं बोलूँ कि एक डी और ले लिया, डिस्क्रीट ब्रैकेट ले लिया 2, 5, तो इसका मतलब तो ये होगा केवल 2 एंड केवल 5, बीच बीच में कुछ नहीं। तो उसके लिए तो केवल 2 पे एक ब्रैक ऐसे लगाया फील्ड पॉइंट, और एक केवल 5 पे लगाया। तो ये जो है ये हमारे लिए सेट डी हो गया। डी के अंदर मतलब ये दोनों नंबर आ गए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर, इस डी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो केवल 2 एलिमेंट है, 2 और 5। अगर मैं पूछूं सी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इन्फाइनेट एलिमेंट्स हैं। 2 और 5 के बीच में तो इन्फाइनेट नंबर है, 2.01 भी है, 2.001 भी है, 2.0000001 भी है, 3.1 भी है, 3 भी है, 4.9 भी है। तो ऐसे करते रहो, इन्फाइनेट वैल्यूज आ जाएगा। बी में कितना आएगा, इन्फाइनेट वैल्यूज आएगा। ए में कितना आएगा, इन्फाइनेट वैल्यूज आएगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम सी में बोलें कि 2 और 5 के बीच में तो 3 आ गया और 4 आ गया। 3 और 4 तो इंटीजर्स हैं, हमने तो नंबर्स बोला है। अगर मैं ये पूछूं कि सी में कितने इंटीजर्स हैं, तो फिर आंसर हमारा ऐसे होगा कि एक तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो 4 इंटीजर हैं। बट अगर मैं पूछा नंबर कितने हैं, तो नंबर इन्फानेट है। अगर मैं पूछूँ कि बी में कितने नंबर्स हैं, तो इन्फानेट। अगर हम बोलेंगे बी में कितने इंटीजर्स हैं, तो इसमें तो 2 और 5 तो है नहीं, केवल बीच में 2 इंटीजर आएगा, 3 और 4। ठीक है, तो बी के अंदर नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना हो गया, 2। 2 इंटीजर हो गया, कौन कौन सा, 3 और 4। ए के अंदर कौन कौन से इंटीजर हो गए, ए के अंदर कितने इंटीजर हो गए, पहले तो 3, फिर हम बोले कौन कौन से, तो दैट विल बी 2, 3 और 4। ठीक है, ओके। मेरे को लगता है बस इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ब्रैकेट में समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक तरफ ये लगा दिया और दूसरी तरफ ऐसे कर्ली लगा दिया, तो ये सेंसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस ब्रैकेट है उसमें तो क्लोज और ओपन दोनों आ सकता है किसी भी कॉम्बिनेशन में, कि पहला ओपन दूसरा क्लोज, दोनों क्लोज दोनों ओपन, या पहला क्लोज दूसरा ओपन। कर्ली ब्रैकेट केवल कर्ली ब्रैकेट के साथ ही आएगा, वो और किसी के साथ नहीं आएगा। ये ठीक है।
ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया।